तो मित्रों, आज जो मैं नया विषय लेकर आया हूँ वो है वेदांग साहित्य। तो जैसे कि वेदांग शब्द से ही हमें अभिप्रेत हो रहा है कि हम यहाँ वेद के विषय में चर्चा करेंगे, वेद के अंगों के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सामान्य रूप से जानते हैं, वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन वेदों के अर्थों को समझने के लिए, इन वेदों में प्रतिपादित विषयों को समझने के लिए और इन विषयों को एक क्रम से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन विषयों को विभाजित करने के क्रम से इसमें वेदांग भी माने गए। तो षड वेदांग, इन वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। कौन से? छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषायमनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो क्या कहा इन्होंने? ये पाणिनि जी ने अपने शिक्षा ग्रंथ में कहा है कि छंदः पादौ तु वेदस्य यथा तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः, शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति तत्र वर्णनं वर्तते षड्वेदांगानां। तभी वहाँ पे 6 वेदांगों का वर्णन है, जिसमें शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, ज्योतिष है, छंद है, व्याकरण है। तो इस प्रकार से षड्वेदांग का वर्णन हमें प्राप्त होता है और इन वेदांगों के माध्यम से हम वेद को समझ सकते हैं। अनेक विषयों में जो इनका विभाजन है, उस तरीके से वेद का अर्थ जो है वो सुगम हो जाता है। किसने बताया है? और इनको जानने से जो फल मिलता है वो पाणिनि जी कहते हैं कि तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। और इनके संगति से, इनके अध्ययन से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अब इनमें जो शिक्षा है, शिक्षा में क्या कहा गया है कि शिक्षा ग्रंथ जो वेद से संबंधित है, उसमें वेद के जो स्वर हैं, वर्ण हैं, मात्रा हैं, बल, साम, संतान इत्यादि जो भी मतलब वर्ण, उच्चारण इत्यादि है, वो शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। फिर आते हैं छंद। छंद में जो है मूलतः जितने भी वेद में पद्य भी हैं, गद्य भी हैं, तो जो पद्यात्मक है वो कहीं किसी न किसी छंद में लिखे गए हैं। जैसे कि आप वेद प्रतिपादित जो छंद है, जिसमें आप गायत्री है, उष्णिक है, अनुष्टुप है, त्रिष्टुप, बृहति, पंक्ति, जगति, सक्वर इत्यादि बहुत सारे छंद हैं, जिनमें प्रमुख जो 6-7 आते हैं, जिसमें गायत्री है, उष्णिक है, 7 छंद है ना, बृहति है, सक्वर इत्यादि आते हैं।